नमस्कार। मैं एडवोकेट आनंद कुमार शुक्ला आज आप सब लोगों के बीच में एक नई कहानी लेकर के आए हैं जो बहुत बहुत ही खौफनाक कहानी है, जिसको सुन के शायद आप लोग एक बार सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे कि क्या हमारे भी समाज में इस तरह के दरिंदे लोग रहते हैं। ये कहानी उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले के तहसील घाटमपुर के गांव भद्रस की है, जहां पर 14 नवंबर 2020 दीपावली के दिन जब सब लोग अपने घर में खुशियां मना रहे थे, लोग पटाखे छुटा रहे थे, पूजा कर रहे थे, उसी दिन गांव के ही एक व्यक्ति की 7 वर्षीय बच्ची गायब हो जाती है। माता पिता आस पड़ोस के लोग बहुत खोजने की कोशिश करते हैं और उसका पता नहीं चलता है। फिर वो लोग नज़दीकी थाने घाटमपुर जाते हैं और वहां पर पुलिस को सूचना देते हैं। पुलिस कहती है देखिए कहीं आसपास किसी घर में चली गई होगी, लेकिन पूरी रात खोजने का कोई नतीजा नहीं निकलता है और बच्ची का पता नहीं चलता है। सुबह कुछ लोग गांव के बाहर जाते हैं। गांव में ही एक मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर। उसके पीछे एक विक्षिप्त अवस्था में, ये कहें कि वो जो डेड बॉडी थी, बच्ची की लाश थी, वो इस तरह से थी कि उसके शरीर से किडनी, गुर्दे, कलेजी ये सब निकाल लिया गया था और पैरों पर रंग लगा हुआ था। तो ऐसी अवस्था में लोगों ने जब देखा तो लोगों को लगा कि ये तंत्र मंत्र का कुछ काम है, किसी ने ऐसा किया है। पुलिस को सूचना दी गई, पुलिस आती है और उसको लेकर के पोस्टमार्टम के लिए भेजती है। उसके बाद सारी जब पुलिस आती है, मीडिया आती है, तो एक पुलिस के ऊपर दबाव बनता है और पुलिस उस कातिल तक पहुंचने की कोशिश करती है। कड़ी से कड़ी पुलिस जोड़ती है और अपनी जो इन्वेस्टिगेशन थी उसको शुरू करती है। पुलिस घटना स्थल के पास कुछ बिस्कुट के पैकेट और कुरकुरे के पैकेट मिलते हैं, जिनके आधार पे पुलिस उस जो उसका कातिल था उस तक पहुंचने की कोशिश करती है। पुलिस उन बिस्किट के पैकेट लेकर के गांव के जो दुकान थे उनमें जाती है, पूछती है कि कल तुम्हारी दुकान से किसी ने कुछ खरीदा था, बिस्किट लिए थे, कुरकुरे लिए थे। कुछ दुकान वाले बताते हैं कि ऐसा नहीं है, मेरे यहाँ से किसी ने नहीं खरीदा था। लेकिन एक बड़ी कोशिश करने के बाद, पूछताछ करने के बाद पुलिस को थोड़ी कामयाबी मिलती है और एक दुकानदार बताता है कि हाँ, शाम के तकरीबन 8 बजे हमारी दुकान से गांव के ही 2 लोग आए थे और वो कुरकुरे और बिस्कुट के पैकेट ले गए थे। पुलिस उन दोनों को उठाती है और थाने ले जाती है। पूछताछ करने पर जब पुलिस अपने हिसाब से पूछताछ करती है तो वो थोड़ी देर में सब कुछ कबूल देते हैं। वो बताते हैं कि गांव के ही एक व्यक्ति हैं जो हमारे रिश्ते में चाचा लगते हैं। उनका नाम था दयाराम और उनकी पत्नी थी मंजू। उनके कहने पर उन्होंने ये काम किया है। पुलिस जाती है, उन दोनों दंपति को पकड़ के लाती है। फिर वो दाम्पत्य जो कहानी सुनाते हैं वो सुन के शायद आप सब लोगों का कलेजा फट जाएगा। कहानी ये होती है कि जो दयाराम और मंजू थे, उनके शादी के तकरीबन 15 वर्ष हो चुके थे, उनके कोई संतान नहीं थी। वो मंदिर, मस्जिद, दरगाह, अस्पताल हर जगह भटक चुके थे, लेकिन उनके संतान उत्पत्ति नहीं हो रही थी। अथक प्रयासों के करने के बाद एक दिन वो कहीं से जा रहे थे तो रेलवे स्टेशन के पास एक किताब मिलती है जो किताबें बिका करती हैं। वहां पर किताबें वो लेते हैं, वो तंत्र मंत्र की किताब थी और उसे पढ़ते हैं। उसमें लिखा हुआ था कि अगर दीपावली के दिन किसी बच्ची की कलेजी खाई जाए तो संतान उत्पत्ति हो जाएगी। इस बात को सच मान लेते हैं और गांव के ही उनके भतीजे थे जिनका नाम था अमित और विपिन। इन दोनों को पैसे देते हैं और कहते हैं कि तुम दीपावली के दिन रात को किसी बच्ची को उठा लो और उसकी किडनी निकाल के मुझे दे दो और गुर्दे निकाल के, ताकि मेरी पत्नी उसे खा ले तो वो माँ बन जाए। और वो दोनों जाते हैं, उस बच्ची को उठाते हैं, ले जाते हैं और उसे मारते हैं
लेकिन जो मेडिकल रिपोर्ट में एक बात और सामने आई, वो सुन के बड़ा अचंभित हुआ कि 7 साल की बच्ची को हत्या करने के पहले उसके साथ रेप भी किया गया था। दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई थी। कितना इंसान कितना गिर सकता है कि एक 7 साल की बच्ची के साथ ऐसा कर रहा है, और ऐसा करने के बाद उसे उसके शरीर से काट के चाकू से गुर्दे निकालता है, फेफड़े निकालता है, आंतें निकालता है और ले जाके उस महिला को देता है, और वो महिला खाती है। संतान उत्पत्ति के लिए किसी की संतान की हत्या करके, सुन के बड़ा अजीब लगता है, बड़ी रूह कांप उठती है। पुलिस के सामने जब ये बताया जाता है, पुलिस को मालूम पड़ता है, पुलिस सारी सन्न थी कि क्या ऐसा भी हो सकता है हमारे समाज में। पुलिस उन चारों को मजिस्ट्रेट के सामने पेश करती है और उन्हें जेल भेजा जाता है। अभी हाल ही में माती डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला आया है और उन चारों को आजीवन कारावास हुआ है। और उन जो तीनों थे, उनके जो जो दयाराम थे और जिन्होंने मारा था, वो अमित और विपिन थे। उन उन तीनों के ऊपर 25-25 हजार रुपए का जुर्माना, और जो उनकी पत्नी थी मंजू, उसके ऊपर 20,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना ना देने पर 6 माह का अतिरिक्त कारावास उनको भुगतना पड़ेगा। तो मेरा मतलब यही है इन कहानियों को सुनाने का, कि लोग सावधान हों अपने बच्चों के प्रति, अपने प्रति और अपने समाज के प्रति। हम बताना चाहते हैं कि इस तरह के अंधविश्वासी चीजों से लोग दूर रहें। कहानियों किताबों में पढ़ के इस तरह के कृत्य करते हैं, जिससे खुद को तो समस्या होती है और भी लोगों को होती है। अब वो शायद तकरीबन उनको 4 साल हो गए जेल में, और सारी जिंदगी जेल में रहेंगे। उस पिता उस माता से पूछिए जिनकी बच्ची चली गई और उसके साथ इस तरह की दरिंदगी हुई है, किस परिस्थितियों से, किस स्थितियों से वो गुजरे होंगे, क्या बीती होगी उनके ऊपर। तो ऐसा भी कोई भी काम ऐसा मत करे। अगर कुछ ऐसी दिक्कतें हैं तो लोग डॉक्टर के पास जाएं, उनसे मिलें। जादू टोना ये सब कुछ नहीं होता है, इनसे लोग बचें। और हम सभी से कहना चाहेंगे कि अपने बच्चों का ख्याल रखें। किसी भी तरह से बच्चे कहाँ जा रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, इसका भी ध्यान ध्यान रखें। छोटे बच्चे हैं, उनका तो विशेषता ध्यान रखें, क्योंकि इस तरह के दरिंदगे हर समाज में, हर सोसाइटी में, हर गांव में कहीं ना कहीं हमें मिल जाते हैं, जो कि हमारे समाज को कलंकित करते हैं। अतः आप सब अपना ख्याल रखें। हम नई नई कहानियां लाते रहेंगे, आपको सुनाते रहेंगे, समाज को जागरूक करते रहेंगे। मेरा मुहिम है, मैं एक पेशे से अधिवक्ता हूँ और वकालत करता हूँ, लेकिन कुछ लोगों के कहने पर हमने ये श्रृंखला लोगों को जागरूक करने के लिए शुरू की है। आप लोग अपना प्यार बनाइए, हमें सपोर्ट करिए, ताकि हम नई नई कहानियां लाएं और सबको जागरूक करते रहें। यही हमारा है। अगली कहानी में आप सबसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।